या गलाद मुझ पर महाराज देखे बहुत धुंधली को उसने मारा। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख बाली, तूने मेरे भाई का हनन किया है। अब दुष्ट तू नहीं बच सकता है। देख ले अपने भाई को, सदा के लिए मौत के नीचे हो गया। मूर्ख बाली, मेरे भाई का तूने अंत किया है कि मारा है आज भाई मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं। न्यायी बनकर तो ही कह दे, कैसा तुझसे व्यवहार करूं। न्यायी बनकर तू ही कह दे, कैसा तुझसे व्यवहार करूं। तूने मेरे भाई का अंत किया है। अब मूर्ख, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो तैयार हो जा। तैयार हो जा। तूने अंत कर दिया है। मैं तुझे विशाल गुफे में ले जाकर के वहां तेरा अंत करूंगा। मैं चलता हूं गुफे के अंदर। तारी तेरे में दम है तो आ मुझसे युद्ध करा के आ कायल आजा।
भैया, ये तो गुफा के अंदर चला गया। हाँ भैया सुग्रीव, यह दुष्ट मायावी अपने प्राणों को बचाने के लिए इस गुफा में प्रवेश कर गया है। इसलिए हे भैया, मैं चाह रहा हूं इसका वध करने के लिए। आज तुम्हें इस गुफा के द्वार पर एक कार्य करना होगा सुग्रीव। आप गुफा के अंदर जा रहे हो भैया? हाँ सुग्रीव। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। नहीं, उस मायावी का बाप केवल पाल करेगा, पाल। इसलिए भैया, तुम इस गुफा के द्वार पर केवल एक ही कार्य करना। मुझे क्या करना होगा? ए भैया, कि ये कपाट तुम्हारा है वखरा, ये कपाट तुम्हारा है वखरारी, नहीं आओ तो जान से मारी। तुम इस गुफा के द्वार पर एक पाक तक मेरा इंतजार करते रहना। यदि एक पाक में मैं बाहर ना निकलूं तो ये समझ लेना तुम्हारा भाई बाल मारा गया है और तुम पंपापुर जाकर के प्रेम पूर्वक राज कर। ठीक भैया, जैसी आपकी आज्ञा भैया। मैं जा रहा हूं। जाओ भैया। दोस्त मावी, देख, आज तेरे पीछे तेरा काल आ रहा है, काल। हेलो, ये रानी सुनील मौर्य खतीरपुर की ओर से 100 रुपए, होश राम शर्मा जी खतीरपुर से 100 रुपए और श्रीमान अतुल तिवारी अहिरावा की ओर से 51 रुपए ये मेला कमेटी में प्रदान करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। अतुल तिवारी, AJF फाइनेंस सर्विसेज, होम लोन, बिजनेस लोन, PL लोन, कार लोन, ETC। ये जनता टीवी बेसमेंट, उतरौला कॉम्प्लेक्स, राजा राम मोहन राय रोड, हजरतगंज, लखनऊ। इस सभी बैंक की पासबुक, रजिस्टर व बैंक से संबंधित सभी प्रकार की स्टेशनरी उचित रेट पर उपलब्ध है। मोहम्मद जावेद आलम एंड अतुल तिवारी, ग्राहक सेवा केंद्र, बैंक सर्विस पॉइंट, BC। ये क्या, हमारे भैया बाल ने कहा था मेरा एक पाक यानी 15 दिन तक इंतजार करना। यदि मैं एक पाक तक वापस ना आए तो समझ लेना तेरा भैया बाल मारा गया और पंपापुर लौट जाना। आज हमारे भैया बाल को एक पाक व्यतीत हो गया, अभी हमारे भैया बाल वापस नहीं आए। अब मैं क्या करूं? अभी मैं एक पाक और इंतजार करूंगा। हमारे भैया बाल को धीरे धीरे दूसरा पाक भी व्यतीत हो गया, 1 महीना व्यतीत हो गया। मैं क्या करूं? अभी मैं इंतजार करता ही रहूंगा। ये क्या, गुफा के दरवाजे से एक खून की धारा, वो भी सफेद खून की धारा। हमारे भैया बाल का सफेद खून है, तो क्या उस मायावी दैत्य ने हमारे भैया बाल को मार डाला? हमारे भैया बाल इतना बलशाली वरदानी उस दैत्य ने मार दिया। ऐसा ना हो बाहर निकल कर मुझे भी मार दे, इसलिए गुफा के दरवाजे पर पहाड़ का टुकड़ा ढक देना चाहिए ताकि दैत्य बाहर न निकल सके। अब मुझे शीघ्र पंपापुर निकल जाना चाहिए।
हमारे भैया बाल मायावी दैत्य से युद्ध करने के लिए गए थे। तो फिर क्या हुआ? उस मायावी दैत्य ने हमारे भैया बाल को मार डाला, मार डाला। ये क्या कहते हो सुग्रीव? अब हमारे स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे सुग्रीव। हाँ बाबू। कि निर्मोही पिया हाय छोड़ चले गए हमको। इनके बस की यह गाड़ी है नहीं, चलाओ। हाँ सुग्रीव, तुम मेरा कहना मानो, आप राज सिंहासन पे बैठो और ये फिर आप में सिवाय दूसरा पंपापुर का राज कौन चला सकता है? इसलिए पंपापुर का राज आज से आप ही चलाओगे सुग्रीव। चलो आओ, आसन ग्रहण करो। सीने से लगता सुग्रीव, तू कहाँ है सुग्रीव? महाराज, हम तुम्हारे पैर देख रहे हैं। क्या पैर तो महाराज सीधे हैं तुम्हारे। मेरा पैर? हाँ महाराज। पैर तो महाराज तुम्हारे बहुत ठीक है। फिर क्या हुआ महाराज? यहाँ तुम्हारे दसवां तो यही सब होगा महाराज। तारबाल,
सर्वप्रथम ये बतला। जी जी क्या रे जी? क्या बतला जी? सर्वप्रथम जी बतलाएं जी। एक बार जी। जी एक बार जी, हमको डबल जी लगा। ये बतला, ये मेरा भाई सुग्रीव कहां को चला गया? सुग्रीव और ये पहाड़ का टुकड़ा इस गुफा के द्वार पर किसने लगाया है? किसने लगाया? आप ये जानना चाहते हैं ये पहाड़ का टुकड़ा इस द्वार पर किसने लगाया? किसने लगाया था ये? महाराज क्या तूने लगाया? महाराज ये तो मेरे बस का काम नहीं है महाराज। ये पहाड़ का टुकड़ा आपके भ्रात सुग्रीव ने लगाया महाराज। क्या? हाँ, और जब टुकड़ा लगा दिया और सीधा महलों के लिए रवाना हो गए महाराज। ये क्या कहता द्वारपाल? मैं सच कह रहा हूँ। आज सुग्रीव इस गुफा के द्वार पर पहाड़ का टुकड़ा लगा करके और पंपापुर वापस भाग गया। वहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे। अरे कायर सुग्रीव, आज तूने बाल की पीठ को तोड़ दिया। तुझे रात बहुत प्यारा था। यदि एक बार तुम उसे कह देता तो ये पंपापुर का मैं ऐसे सैकड़ों पंपापुर तो बने छावर कर देता। लेकिन आज तूने बाल को गद्दारी करके ठीक नहीं किया है। ये समझ ले, आज तूने अपनी मौत को भुला दिया है। बाल उठा मेरी गदा और पंपापुर के लिए प्रस्थान कर। चलिए अभी दिखलाता हूँ। आइए महाराज इसी चक्रोड से चले आओ। देखिए महाराज, नो एंट्री। द्वारपाल, कहिए महाराज। ये पंपापुर के द्वार पर ये इतना सन्नाटा कैसा? सन्नाटा क्या महाराज? जब से महाराज सुग्रीव लौटे हैं महाराज, तब से यहाँ द्वार फाटक सब बंद रहता है महाराज। इसी वजह से सन्नाटा रहता है। क्या? ये सब फाटक बंद रहता है मतलब। तो ये बतला, ये द्वार किस लिए बंद है? महाराज किस लिए बंद है? द्वार किस लिए बंद है? महाराज अब कहा बताइए महाराज, भीतर कहा हो रहा महाराज? किस लिए बंद है? महाराज पिक्चर भीतर गदर चल रही है। कैसी पिक्चर? पिक्चर गदर वाली महाराज। मैं तुझसे द्वार के विषय में पूछ रहा। बता रहा हूं महाराज, अभी रिले नहीं हुई है महाराज। हट, कथा कही। लगा, आवाज लगा। आवाज लगाई, कहीं लगाई महाराज? भैया की लगाई कि भौजी? हट, हट, हट। उस कायर सुग्रीव को आवाज। सुग्रीव को लगाए आवाज। महाराज हम तो कहे तुम्हें कोनो गहरी आवाज ठासो। अरे आवाज लगा वरना तेरी जबान खींच लूंगा। महाराज दरवाजा खोलो। तेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंची और बैलूम बढ़ाई महाराज। जरा और कायदे से आवाज लगा। महाराज सुग्रीव दरवाजा खोलो। ये तो आवाज कोई धोबी की लग रही है। कोई धोबी आ गया क्या? बताओ। अब तो यहाँ कपड़े भी धोता है। महाराज कपड़े धोता? नहीं महाराज, मैं कपड़े क्यों धो? ये तो फाटक बंद रहता, कपड़े कहाँ से धोने लगूंगा महाराज? तो फिर आवाज लगा। महाराज दरवाजा खोलो।
भाई धानु का क्या सूप बेचने? उरे इधर आ। ये महाराज ये तुझे धानु समझ रहा है? हाँ। फिर ये सूप किस लिए मंगा? सूप? अरे महाराज सूप तो तुम जानते हो महाराज। इसलिए मंगा रहा। अरे महाराज ये तो है काम में मावत है महाराज। कौन से काम में आता है? यह तो महाराज ब्याह माव है। और